बिच्छेंद्री पाल, महिला की साहस गाथा। इस लेख द्वारा छात्र ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं हैं। बिच्छेंद्री पाल इस विषय का एक निदर्शन है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिच्छेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बिच्छेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और माता अमसा देई नेगी की 5 संतानों में ये तीसरी संतान है। बिच्छेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बिच्छेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बिच्छेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूडगेरो की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे तथा जुंगे ताबी से मिली। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला पुरुष, पहली महिला। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी, और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं आपके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरज और मैं साउथ कोल के बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग दोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। प्लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दोरजी और मैं
लस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लालटू एक हाथ से लस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी हाल्टू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल पर बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपनी तैली से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। इस समय तक लालटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमें शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंगदोरजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बिचेंद्री पाल केवल 3 घंटों में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिखाई रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बिचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित